सामान तुम पानी क्या तुम अपनी जमीन पे किराएदार बनेगा पानी का। यही चीजें लड़े यो अब 26 साल पहले वे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। मैं सुंदरी नेगी देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से कर रही हूं। सुबह सुबह हमारे गांव पहाड़ों का मौसम बहुत ही अच्छा रहा। अच्छी सी तेज धूप खिली हुई थी और अभी के समय में हल्के फुल्के बादल छा गए हैं। बारिश आने का मौसम हो गया है अभी तो दिन का भोजन भी हो चुका है। मेरी तैयारी हो गई है ऊपर अपने पंचायती आंगन चौक में जाने की। तो वहाँ पे है आज एक छोटी सी बैठक मीटिंग टाइप की। तो वहाँ पे आ रहे हैं आज आशीष नेगी यूकेडी वाले भाई लोग, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। कॉल आया था मुझे 2-3 लोगों का। तो चलते हैं वहाँ पे, आप लोगों को उनसे भी मिलाते हैं। दोस्तों अभी हम अपने गाँव के ऊपर वाले चौक पंचायती आंगन में आ गए हैं। यहाँ पे और भी बहनें पहुँच गई हैं, साथ ही यहाँ पे भाई लोग भी पहुँच गए हैं। आशीष नेगी साथ ही उनके साथ में हैं घमन सिंह जी और 2 भाई लोग और हैं। तो अब होगी बातचीत शुरू। अब यहाँ पे हमारे गांव की बहनें भी आ गई हैं। पहला प्रणाम सेवा सिमने मैं आशीष नेगी और मैं रोणवोल जो मैं ग्राम कनोट होगी और चांदपुर नोटी नंद सैड हम गोपन कनोट। हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल बटिन जे उत्तराखंड क्रांति दल वाली उत्तराखंड बड़ा। और आज हमारी जो स्थिति पहाड़ियों की जन्म की स्थिति तो मैं वो नमी क्या हमारी तो समस्या सबकी एक जन तो समाधान भी जो सब एक जन निकाल पा और वही निकल सकल जे फिर बीत नहीं होती। ये वजह से हम लोग स्थायी राजधानी गैरसैंण जन जागृति यात्रा हम लोग लगभग दिसंबर बटिन खनसर पत्थरकट्टा देवपुरी बटिन कोनीगाड़ से लेके रोहिड़ा आंध्रपा से लेके बहुत बड़ो क्षेत्र हमारो और ये माँ मेहरगांव रामड़ा घंडियाल तब आज आपा गाँव में ये से पहले हम मीटिंग आपा मुड़ीवा गाँव में करें। तो हम जगह जगह जाके एक चीज़ आपको समझाने गया। सबसे पहले आपा का अधिकार क्या है। आज हम कोई वोट मांगने आए, चुनाव परिप्रेक्ष्य में नहीं आए। हम केवल कि तुम पे बीतनी क्या तुम और समाधान क्या अकन के समाधान मिलो। सबसे पहले स्थायी राजधानी गैरसैंण जन जागृति यात्रा जेमा सहयोग हमारे सहयोग जति भी लोग छे मलिशुणी बटिन देवेंद्र बिस्सी और यो राजधानी गैरसैंण आंदोलन में क्रांतिकारी ये लोग भी रहे, ये भी जेल गए हुए में। और हमारे पंडित जी गिरीश सिलसवाल जी मटकोट पजाना डूंगरी बटिन, ग्राम प्रधान आगर चट्टी फरसें अमित रावत जी, ये हमारे चंद्रनगर गैरसैंण का जिलाध्यक्ष। और गमन भाई साहब ये भी हमारे ब्लॉक सचिवा के पद पे चबारी। नमस्कार। सबसे पहली नमस्कार एक ये मांगते समझे कि राजधानी बोल के लज की गैरसैंण हो। कई लोग इन लगनों की बड़ी की राजधानी ठीक वे भवन देखना कि यू भराड़ी सैणो भवन से लोग ना बॉडी सो बड़े बल हम राजधानी तो बॉडी सामने की बड़े सच गया ठीक है। अभी तक तो मेरी स्थायी राजधानी नहीं बढ़ सके। अब राजधानी बन से क्या फायदा हो। आप ये समझा इतनी बड़ी जनसंख्या में हम लोग रोना है पहाड़ों बीच। अचानक अगर आ रहा तो कि तबीयत खराब होली आप ये बताओ तुम अस्पताल छेंच भला नहीं ना। यो बच्चों जन्म नहीं हो सकनो वो अस्पताल में ठीक कख जाला देहरादून ऋषिकेश या जाला रानीखेत हल्द्वानी वो मिलो ना इलाज। तो राजधानी गैरसैंण कल्पना ये चाहिए कि भराड़ी सैण में बैठलो नेता और नेता परिवार नेता बाल बच्चा। तो नेता की तबीयत खराब बोलते तब जालो मुड़ी अस्पताल में और देखो लो यो डॉक्टर नहीं यो इलाज नहीं। और जन के थिड़ी ना हम लोग जाना ना देहरादून रेफर वन के नेता होल रेफर तब जाके सुविधा ली। तो मतलब राजधानी गैरसैंण की कल्पना क्या चाहिए कि जो नेताओं जो हम ऊपर बीतनी वो के बरे बीतली
नेताओं पे, तब जाके नीति और नियम कानून में सुधार होला, तब जाके क्या अस्पताल बढ़िया होला। शिक्षा, आज तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पना, नेताओं बच्चा कख पना विदेशों में, प्राइवेट भी छुई नहीं रही, विदेशों में जाए होना बच्चापन, नेताओं इलाज का खूनो विदेशों में। नेता तुम्हारा बीच रोणु ही नहीं, तुम्हारा जीवन जीणु ही नहीं, नेता ना हो लगाउनु हो तुम्हारो, ना नेता के ऊपर घास काटाणु आई, ना ना गोड़ धरियो, तो वो तुम्हारा जीवन नहीं जीना। जना घर पेली भी देहरादून च वो राजधानी गैरसैंण से के ले, ठीक है। दूसरा, जो जंगली जानवरों आतंक होनो, आप जंगल जाना होला तो कभी रिख कभी बाघ, और कई बार हम देखे ना कि रिख धदोड़ देणो कभी के महिलते बाघ धदोड़ देणो, ठीक है। तो वन नीति में क्या सुधार होना चाहिए मतलब। पर वन मंत्री बैठा हमारो देहरादून फ्लैट के अंदर, ठीक है। तो वन मंत्री जब बनागा बीच बैठो लो, तब जाकर तो नीति नियम बढ़े सको। जब वन मंत्री अपो मुख पे देखल बाघ और रिख, तो वो भी देखल कि रिख कन में और बाघ कन में, कब वन मंत्री पे चिरोड़ पल कभी तो तब पता लगल पिड़ा के वनी, अब तुम मुंह पे क्या बेतनी, तुम क्या भोगने आवली, नहीं तो हमारा वन मंत्री के बना क्यों जा रही हैं बोल महिलाएं जंगल पे, वे बाघा मुख पे खिला जानी बल त्या का भी गोड़ धरे हैं तो त्यू पता लगन कि क्यों जाना, हम भरण पोषण करवा जंगल से ना। तो यू कल्पना चाहिए कि राजधानी गैरसैंण में नेताओं का बच्चा पला, और बच्चा भी कक पला सरकारी स्कूलों में। जब नेता ये खरल हमारे बीच में रहता, वना बच्चा भी हमारा बच्चा लगे पल, वना इलाज भी वो खेल जख हमारे इलाज बोल। दूसरा, एम्स अस्पताल सुनिस ना सब कच्चे एम्स अस्पताल आज उत्तराखंड में ऋषिकेश में ना, तो राजधानी देहरादून है, ये वजह से ऋषिकेश चले। मतलब स्थायी राजधानी गैरसैंण अगर नहीं चाहिए तो गैरसैंण में रहता ना एम्स, और राजधानी जो केवल भराड़ीसैंण, राजधानी कक्ष भराड़ीसैंण से ये 40 किलोमीटर की गोलाई, जेमा राठ बिच, जेमा देघाट तक च, बधान च, गेवाण च, और धनपुर च और चांदपुर च। अमित आप उधर जाओ, या तो बच्चों को दूर कर दो, जाओ जाओ, ठीक है। राजधानी यक्ष है हमारी, तो राजधानी मतलब एम्स भी इसके बीच में होना था, ठीक है। नीच तुम कुछ नहीं। एक तो हो गया स्वास्थ्य, कोई दिल्ली जाए, 4 चूल्हा हुए हमारा रोजगार बना। अब तुम्हारा के मुख पे जो खुशी नहीं पता, हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स होना नहीं कि आदमी कति खुश, वो लगभग 0 है, कोई खुश नहीं। क्यों? जे परिवार 4 चूल्हा हुए जाला, जना जे परिवार दगड़े नहीं रहो, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। ये स्थिति तुम्हारी नहीं, केवल हमारे बीच, ठीक। रोजगार, रोजगार कैसे आएगा? 4 धाम यात्रा में जब लोग इति होना, ठीक है, तो हमारा आदमी क्या, कोई वो खच्चर चलोनू, कोई चाय, कोई कुछ काम पे लगे। 4 दिन वास्ते जब सत्र लगणु, तो आप देखना होल कति गाड़ी होनी, कति लोग होना, कति विभाग होना, माथी राज्यपाल भी आ रहे, मुख्यमंत्री भी होना, मंत्री संत्री सभी। तो राजधानी गैरसैंण क्या परमानेंट म्योजन। अगर हमारा आदमी स्थायी राजधानी गैरसैंण हो जाए, तो हमारा आदमी अगर रोड पर मोफई भी भूटल तो कति 5,000 गल करोड़, चाय भी बेचेगा तो 10,000 गल करोड़, ठीक है। रोजगार भी के बच्चों, किसी के होटल चलेंगे, किसी के होम स्टे चलेंगे, किसी का किचन चलेगा, कि कुछ चलो तुम्हारा उत्पाद बिकल। रोजगार भी स्थायी राजधानी गैरसैंण, शिक्षा स्थायी राजधानी गैरसैंण, स्वास्थ्य स्थायी राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण बनाना वास्ता आप लोगों का वास्ता हम लोग लगे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से सुन पलो, नहीं तो जो भी आएगा आप लोगों को ठगने आएगा, ठीक है। वो लास्ट टाइम पर चुनाव में आलो, लास्ट टाइम पर जब क्यों दिन हुए, समझाने कोई नहीं है आएगा। एक चीज और है कि
संपन्नता जति भी आपते भराड़ी सेना का अगल बगल ये 40 किलोमीटर का गोलाई में रोना ना, ये करोड़पति अरबपति लोग हैं आप सब। कन के देहरादून राजधानी बनने से पहले 5,000 रुपये बीघा जमीन थी देहरादून में, आज 5 करोड़ पहुंची। तो राजधानी रन तो वो संपन्नता यहां आनी थी ना, मतलब तुम्हें पूर्ण कीमत रन ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए ना। तब तुम 250 रुपये में ढूंढ फोन जानचे नहीं जानचे ना, मनरेगा में नहीं जाते। तब तुम मुख पे लाली आई रही जरे कि यार 6 समय पूर्ण कीमत 1 करोड़, दुख बीमार रोजगार हर चीजों व्यवस्था है, ऐसा ही होता। पर स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन सकी। एक चीज और है समस्या, अब जब तुम बड़ो गाँव तो तुम पता हो बड़ो गाँव में ये छोटा गाँव हो समस्या की जन पर लोग गिन लिया कि यार हमारे गाँव में इतनी लड़का अणबेवाए रहे बोले भी बेवोने रहे। ठीक, यो आम चर्चा हर चुल पे लोग ना कि लड़की भी उन्होंने दिल बोलो जनो घोर का के बोल रहे हैं। तो राजधानी गैरसैंण तो तुम पूछे ना कि यार तुम एम्स अस्पताल से तुम्हें जमीन कीमत तुम बच्चों में रोजगार से है ना, सब चीज होती। घुमा के ले आओ इधर तो नहीं जो है वोट मांगा ना आप कति लोग बोल के हम स्थायी राजधानी गैरसैंण दे तब देन हम तुम वोट बोल के ना ना केल नहीं बोल तुम, किसी ने नहीं बोला। होता क्या है, अब सुनो सुनो सुनो, अब सुन लो, अब सुनो होता क्या है। एक घोषणा पत्र बनता है हमेशा जब चुनाव हो ना, तो हर प्रत्याशी यह घोषणा पत्र, हर पार्टी को यह घोषणा पत्र, ठीक है। उसमें क्या होता है, वे में जो लिखी हो वही चीजें घोषणाएं मानी जाती है। मौखिक घोषणा कुछ नहीं मानी, लिखित में की चीज हम ही हाल बना के लेके चलो हम जबर भी आंदोलन करना राजधानी वास्ता। तो हो क्या रहा है, पिथौरागढ़ वो तो ए जानो राजधानी ले, ठीक, और वो भी आ जानो का उत्तरकाशी वो भी रोड की वो भी आ जानो राजधानी गैरसैंण आंदोलन कर। पर गैरसैंण का व्यक्ति जो है वो गैरसैंण होने तैयार नहीं। ये वजह से हम ये जागृति आंदोलन में ये बना भाई कि आप लोग जो हैं एक बार गैरसैंण खड़ा होगा गैरसैंण के लिए, नहीं तो लोग बना हम लोगों का भी ये बात है वास्तव में शर्म में होनी कि जब लोग हम उमन की सब उचानी राजधानी पर गैरसैंण वहां होनी चाहिए, जब लोग दिखने स्थानीय। ये वजह से जति भी आप स्थानीय लोग दिखना वाला हर गाँव बटे लगातार हम कहना कि हम अब अन्य जगह भी नहीं बोले लोग एक बार गैरसैंण के लिए खड़ा होगा, ठीक है। सब भलो वही पे न तुम और ठीक 26 साल हुए, कभी भाजपा सरकार रहे कभी कांग्रेस सरकार रहे, स्थायी राजधानी नहीं बन सकती। आज भी मुख्यमंत्री ये लेटर पे साइन कर दे लगा तो बनी तुम्हें राजधानी, पर नहीं बन, यो साइन तक नहीं करना सोच तुम्हारे लिए। दूसरा अधिकार हमारो जल, जंगल और जमीन। जल पे अधिकार क्या होता है कि स्रोत तुम खुजोना और तुम और स्रोत से। तो बिल क्यों दिया हम, बिल देना मतलब सामना तुम पानी क्या है, तुम अपनी जमीन पे किराएदार बनेगा पानी का। यही चीजें लड़े यो अब 26 साल पहले जब ये राज्य गठन हुआ, जब हमारा 42 लोग खत्म हुए उत्तराखंड बनाना वास्ते, तो वो कोई पागल लोग नहीं चाहिए तुम्हें बारे में सब कुछ सोची क्योंकि स्थायी राजधानी गैरसैंण होली नहीं तो स्थिति खराब हो जाली। जल जंगल जमीनों अधिकार से आ तुम्हारो अपनो पानी को बिल गाड़े सरकार, ठीक है। दूसरा यही पानी दिन के बिजली बनी और बिजली दिल्ली वालों फ्री में मिलनी, तुम्हारी यूनिट बढ़नी। फिर उसके बाद क्या है, आप ही बोलेंगे आप ये सोचा मोड़ी बे यो बोतल जो हम पानी वो 20 रुपये मिलनी, ठीक है। और ये बटन हम गदर फ्री में बगना, तो मुड़ी बे हम पानी 20 रुपये लीटर भेजाऊं, पर हमारे एक बे तुम ये समझा वो गदरा बे करोड़ों रुपए खतीगा।
मंगरा में तुम्हारा सुनने हर बगनी हम देखना से ना बाटे बाटे तो सो हजारों करोड़ों रुपया इनके बगना तुम्हारे काम नहीं होना हो तुम्हारे वे दिन तुम्हारा रोजगार होना चाहिए उल्टा तुम वे किराएदार बड़ी हुए पानी हम यू बना कि प्रधान की जिम्मेदारी अलग होती है क्षेत्र पंचायत जिम्मेदारी अलग होनी जिला पंचायत की जिम्मेदारी अलग विधायक की अलग लोकसभा सांसद की अलग और राज्यसभा सांसद की अलग पर ये सब के कहना खड़िन चट्टैल बिठों पे लगे जबकि विधायक की जिम्मेदारी ये थोड़ी सी वो बोट बढ़ोल वो गेट बढ़ोल वे बच्चा रोजगार नीति बनाओ मतलब ये बोला जा सकता था कि हर गांव में यो वाटर प्लांट लगोल जक जक पानी का स्रोत तो पानी जन तुम फरकंडे गाँव तो गांव के नाम से पानी बोतल भी हो सकन तुम और एक प्लांट अगर हर गांव में लग जो एक एक सबको रोजगार मिल जाएगा पानी प्योण नहीं लुकू भाई तुम सेब उगाल तो तुम 2 साल इंतजार कर पड़ कीवी उगाएंगे तो 3 साल कर पड़ कोदो झंगोरा अगर बूतला तो 6 महीना इंतजार कर पड़ और पानी तुम भोबे बेच सकन छोटे छोटे प्लांट लगेंगे हर गांव में ठीक है तो आप ये समझिए ये दिन तुम्हारा रोजगार होना चाहिए तुम्हारा बच्चा रोजगार मिलना चाहिए उल्टा तुम वे किराएदार बड़ी तो हम बना कि हम अपनो पानी और बिजली बिल नहीं दिला कि हम पानी दिन बड़ी ठीक है इस पे क्या है हमारा अधिकार है दूसरो जंगलों का अधिकार जंगल का अधिकार जन के सो में पठा हुआ मकान बड़ी ने ठीक है ये पे दार लगी रन बीच में पठा लगे रन लाखड़ा लगे रन तो सब हमारा जंगलात आज आप ऐसे मकान बना के दिखाओ ले सकन तुम दार जंगल में हाँ पुराना कन के लिए बोला पुराने लोग इसलिए लाए कि लगे हम जंगलों अधिकार छेंच ठीक अब तुम वे जंगला का किराएदार बढ़ीगा एक दिन इनके ब्यालो ये तुम जंगला बाटे हिटन में दिल तुम घास तो छोड़ो लेंगड़ो छोड़ो कोई चीज नहीं ले सकल वो तुम्हारा जंगला अधिकार क्या छिन गया है जिनके तुम पानी किराएदार बढ़ी अपनी जमीन पे तुम जंगला भी किराएदार बढ़ी ठीक है अब जंगलों अधिकार इतनी जरूरी है कि पूरे देश में हो क्या गैस 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 हुआ अभी फिर तो हम उमर लाखड़ा चाहिए हम उन लाखड़ा जगह और खोण बड़ा हम भूख नहीं मरना कोविड हो कोरोना हो तब सब लोग यक है बहक के तुम तो नहीं भेजना होंडो ये मतलब कि तुम बुनियादी सुविधा पूरी तुम पानी बिच तुम जंगल बिच तुम हर चीज और हमारा जो पुराना लोग या पहाड़ों में बस चे वनो केवल लोन और भैली जरूरत है बस बाकी ये जंगल में हम भरण पोषण हो हम दवा भी मगड़ा दवा फूकिया दवा जोंके दवा सांप काटे दवा हर चीजें दवा छे हम और तबेरी संपन्नता हमें कदी छे मतलब पुराना लोगों में इतना मोटा हंसुल है ठीक है चांदी के गुलबंचे मोटा सोना का संपन्नता आ धीरे 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 संपन्नता तो है अब तुम लोग हम बहुत मॉडर्न हुए बहुत आगे चलेगा हम वो लोग जो अपनी जमीन पे किराएदार बनी तीसरा जमीनों अधिकार 5 किलो राशन तुम बांटेगे फ्री तुम मतलब दूर दूर आप बांच डायल ठीक है अब यो सुन में ये की चर्चा चढ़ने की अभी यो कानून में क्या बोलो कि जे पुंगड़ा बांझ पड़े रहा वे पुंगड़ा सरकार कब्जे दो तो यो तरफ भी तुम फ्री राशन देना दूसरी तरफ भी तुम्हें जमीनों पे नजर मतलब क्या कि तुम्हारा जल जंगल जमीन तीनों पे नजर से अकेला नजर कि ये जंगल में बेशकीमती जड़ी बूटी बेशकीमती पौधा और ये पानी की लड़े रही है अब पहली त्योल पे चलने से गाड़ी पुरानी गाड़ी अभी भी त्योले पे चलनी अब जो नई टेक्नोलॉजी होनी वो चलेगी बैटरी पे बैटरी चार्ज वाली बिजली दिन बिजली जनरेट होगी पानी से तो लुकुमा प्योन नहीं पानी हमारे गंगा बगनी यमुना बगनी गाड़ गदरे बगना तो सबसे संपन्न कुए जनुमा पानी से जनुमा जंगल से एक तो चाहिए स्थायी राजधानी गैरसैंण दूसरा चाहिए जल जंगल जमीन का अधिकार तीसरा मंडी व्यवस्था के भी किसान ते संपन्न बनाने पता क्या चाहिए मंडी व्यवस्था
जब हम किसान अपना उत्पाद बेच सको, जन के गाँव में तुम्हें राशन है दुकान ठीक बगल में तुम क्या चेंचे मंडी दुकान, जब तुम अपना उत्पाद इनकी लेंचे बोलचे ये है भाई, ये पूरे क्षेत्र में मुँह ज्यादा होन तो वो ज्यादा होना जब रही तो तुम क्या करना कटे कटप बहर क्या पूरे रिश्तेदारों में भेजन, पर तुम वो कीमत नहीं मिले। ज्यादा भेजा तो तुम अपू गोड़ो भैंसाऊ चाटो बड़े के खून हुए, ठीक है, पर आपको उसकी कीमत नहीं मिलती है। हम बना कि किसान अपना उत्पाद लेके आल मंडी में जोल वम्बे आगिन बेचोल, यू व्यवस्था बनानी चाहिए। कि हिमाचल में भी यही व्यवस्था है। अगर हिमाचल में मंडी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए तो वना अभी सेब डावों पे छोड़ देना चाहिए, वो बेच नहीं पाते, उसकी कीमत नहीं मिल पाती। ये छोटे उदाहरण मिल खाली मुँह। ये अलावा हम कति चीज आप ये समझो गडेरी है या मिर्च है या धनिया है, बहुत सारी चीजें, मतलब अगर तुम खाली यो मुठी वो धनिया बेचन अगर उसके लिए भी व्यवस्था रहती, समझ रहे। अब ये व्यवस्था तुम बनाई नहीं है, आप ये समझा ये व्यवस्था में और क्या बेची सकन छो पता तुम, ये भी और केले हो लोगों वो क्या होगी हैया वो नेता तो वो जो सफेद कपड़ा वालो बड़ी गाड़ियों वालो हेलीकॉप्टर में तो वही थे हमारे अनुसार जो तुम्हारे बीचो हो लेनी क्या वो नेता हो तुम। तो पहाड़ी समाज जब तक ये जिद नहीं छोड़ेगा अपने रीति रिवाज अपनी पूजा पद्धति अपू देव देवताओं तो बढ़ने समझो, अपने बच्चों को अच्छा होनहार नहीं समझेगा, तो तब तक वो हम पार्टी भी क्या दो, समझ रहे हो। हम वे समाज है पार्टी जे समाज 26 साल लगा जय पहाड़ी बोनो। जब हमने जय पहाड़ी का नारा दिया तो सबसे पहले हमारे लोकल बोल के किला बोना, अरे हम नहीं करल जयकार अपनी तो भैरवा वाला हमें जयकार का नहीं हो, हम तो करने पड़ ना, तुमने पूजा लगा बितर जब तक तो कोई बहरा तो नहीं आल ना। तो अपनी रीति रिवाज अपनी संस्कृति अपनी पहचान किला की, ये अंग्रेजों की एक कहावत थी कि के भी समाज से अगर गुलाम बनो तो सबसे पहले वे संस्कृति भाषा खान पान पहनाओ पे क्या करो आक्रमण करो। जब तुम अपू भाषा में बुलानो गर्व महसूस नहीं कला, जब तुम अपू खान पान तो छोटे समझल कि पहले क्या होने कोदर रोटी के बोल हम गेहूं रोटी जान पूर्ण में, मतलब हम गेहूं तो भल मानन हम लोग कौरोट खाना मतलब बेकार आज दुनिया खानी हुई कौरोट झंगोरते जे तो हम भी क्या हीन भावना डालेगी ना खाओ तुम भी फ्री राशन हुए सड़िया क्यों खाना और वे पौधे झंगोर ब्याज देना सस्ता। चलिए दोस्तों, अभी केडी वाले आशीष भाई लोग वे लोग भी चले गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी बताई बहनों को। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे ममता लोगों के घर में, यहाँ पे है आरती की मम्मी, ममता की माँ और दीदी जी। तो आरती की मम्मी को कैसी लगी आशीष भाई की बातें? बहुत अच्छी है, आया कुछ समझ में? हाँ, हमारे गढ़वाल के हैं, गढ़वाल के लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं और बाहर के लोग आगे ला रहे हैं। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे गढ़वाल के जानते ही ऐसे है, कहते भी ऐसे है, गांव के लोगों के टांग अड़ाते और बाहर के लोगों के टांग पकड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में। अब चलते हैं, जो हमारा डेली का रूटीन है गौशाला जाना, साथ ही जो भी काम है निपटाते हैं। तो आज आशीष भाई की बातें भी हमारे गांव की सभी बहनों को अच्छी लगी, सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं बल। तो देखते हैं, चुनाव प्रचार का तो अभी समय काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं आने वाले भविष्य में किसकी सरकार बन पाती है। अभी हम फिक्स कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो आजकल की दुनिया पे तो विश्वास भी क्या करना, मुँह पे एक बात बोलते हैं और पीठ पीछे दूसरी बातें। देखते हैं बाद में आप क्या क्या होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी कैसी लगी आशीष नेगी की बातें, जो भी उन्होंने मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने जो भी सुनी। तो दोस्तों, मेरा फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है आजकल, इस वजह से मैं वीडियो एडिट भी बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। तो सुबह से इस वजह से मैंने ब्लॉग भी शुरू नहीं किया। अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।